नमस्कार दोस्तों। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है और मेरे द्वारा आपके लिए लाई गई आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की 21वीं क्लास। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास है, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर में। हमने इसके पहले जो चैप्टर हमारा मतलब क्लास जो 20वीं क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने देखे थे कौन सी मिट्टी देखे थे, हमने काली मिट्टी देखे थे और जलोढ़ मिट्टी देखे थे। आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम 3 मिट्टी देख लेंगे। लाल पीली मिट्टी देख लेंगे, लेटराइट मिट्टी देख लेंगे और मिश्रित मिट्टी देख लेंगे। ठीक है, तो मिश्रित मिट्टी में कौन सी वाली, मिश्रित लाल काली मिट्टी। ठीक है, आज की क्लास में हम तीन मिट्टियाँ देख लेंगे। 3 मिट्टी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी क्लास के ऊपर में डायरेक्टली। ठीक है, एक छोटी सी और एक बात कि अगर से मेरी क्लासेस आपको अगर से पसंद आ रही है तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्लास के ऊपर। तो आज का जो चैप्टर है वो मतलब आज की जो हम क्लास में देखेंगे क्या, लाल पीली मिट्टी। तो दोस्तों जो लाल पीली मिट्टी है, मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप बना के रखा है। तो जो लाल पीली जो मिट्टी है, ये इसका निर्माण कैसे होता है। तो लाल पीली जो मिट्टी है वो क्या, प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा, मतलब मैंने इसके पहले तो पता है, हमको तो मालूम है कि चट्टानों के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, ये तो ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रकार की चट्टानों से अलग अलग मिट्टियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी लाल पीली जो मिट्टी है, ये कौन सी चट्टानों से, प्राचीन और रवेदार चट्टानों के मतलब उनके जो महीन कण होते हैं उससे लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगर से हम बात करें कि मुख्यतः जो लाल पीली मिट्टी है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस एरिया में पाई जाती है, तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये कौन सा एरिया है हमारा, ये बघेलखंड। ठीक है, ये काय का पठार है, बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये वाला। तो मतलब अगर से बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वोत्तर भाग है, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, प्रायतः कौन सी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन से, मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में। और हमारे को मालूम है कि हमारा जो मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में है वहाँ पर कौन सा पठार है, बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगर से इसके अंतर्गत अगर से हम पूछा जाए कि कौन से ज़िले आते हैं, ये जो दिख रहा है हमारे को पूर्वोत्तर भाग में, तो किस किस ज़िले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये हो गया हमारा बालाघाट का कुछ हिस्सा हो गया। ठीक है, बालाघाट हो गया, उसके ऊपर मंडला हो गया। ठीक है, मंडला के बाद क्या हो गया, शहडोल हो गया, ऊपर क्या हो गया, सीधी। मैं मुख्यतः जिलों के नाम बताया हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो हो गए, इन जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी जो लाल पीली मिट्टी है, इसमें मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, मतलब उदासीन होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है। तो ये जो हमारी लाल पीली मिट्टी है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। कौन सी, लाल पीली मिट्टी। और बात करें हम कि हमको मालूम है कि जो लाल पीली मिट्टी है, ये वाला जो भाग मैंने जो आपको लाल पीली मिट्टी वाला जो मैंने भाग बताया, तो कितना प्रतिशत भूभाग है हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश के भूभाग का 36% भूभाग। में है। ठीक है, क्या, लाल पीली मिट्टी। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे मध्य प्रदेश की वाली जो मिट्टी है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी है। ये जो मैं बता रहा हूँ इधर पे, ये जो एरिया है यहाँ पर किसकी कमी है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसकी, ह्यूमस की, ये तीनों की कमी है। कौन सी मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में। ठीक है, और हम इसके बाद में अगर इसके मुख्य पॉइंट की अगर से हम बात करते हैं, किसकी, लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं, तो हमको मालूम है कि जो पूर्वोत्तर भाग है यहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हमको मालूम है कि जो लाल पीली मिट्टी है इसमें धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब हमको मालूम है कि जब लाल पीली मिट्टी में धान की खेती सर्वाधिक होती है, तो इसमें जो वर्षा की मात्रा है, मतलब कितने सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, तो अपने को पता है कि ये जो एरिया है मध्य प्रदेश का जो पूर्वोत्तर भाग है, यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 140 सेंटीमीटर से अधिक की अगर से वर्षा होती है तो उस एरिया में धान की फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये हमारा ये वाला जो पूर्वोत्तर भाग है, यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, 140 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आसानी से धान की खेती उगा सकते हैं। ठीक है, किसमें, लाल पीली मिट्टी में। ठीक है, और ये जो इसमें जो प्राय भाग होता है,
ये जो लाल पीली मिट्टी का जो कुछ भाग होता है वो किस रूप में जाना जाता है, वो बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पर फसलें नहीं होती, मतलब बंजर भूमि मतलब वहाँ पर फसल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर वर्षा उस मात्रा में नहीं हो पाती जिस मात्रा में उसको ज़रूरत होती है। उस मात्रा में वर्षा नहीं होने की वजह से वहाँ पर उसको हम लोग बंजर भूमि, उसका जो कुछ भाग होता है वो बंजर भूमि के रूप में होता है। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमने जो बोले हैं लाल पीली मृदा बोले हैं, तो इसमें जो लाल रंग है और ये पीला रंग है, ये दोनों रंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो लाल रंग है, लाल रंग क्यों होता है? इसमें लाल रंग भी होता है और पीला रंग भी होता है। ये हो गया लाल रंग। तो लाल रंग क्यों होता है? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और उसके बाद बोला हूँ मैंने क्या? पीला रंग। तो ये जो मिट्टी का, हमको मालूम है कि लाल और लाल पीली मिट्टी बोल रहे हैं ना, तो इसमें लाल कलर भी होगा और पीला कलर भी होगा। लाल कलर लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, और जो पीला कलर होता है वो किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के जल, जो फेरिक ऑक्साइड है उसकी क्रिया किससे होती है? जल से होने की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। फेरिक ऑक्साइड प्लस जल की क्रिया के कारण, जल की क्रिया के कारण। ठीक है, तो इसका लाल रंग होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, और जो पीला कलर होता है वो किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड और जल की क्रिया के कारण इसका पीला रंग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। किसके ऊपर में? मिश्रित काली लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मिश्रित लाल और काली मिट्टी। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद में? हाँ, और ये जो लाल पीली मिट्टी है ये सबसे इसमें किसकी सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है? धान की कृषि की जाती है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल किसका है? ये मतलब लाल पीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? धान के कृषि का। यानी धान की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है किसमें? लाल पीली मिट्टी में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारी जो चौथी मिट्टी है वो है मिश्रित लाल काली मिट्टी। ठीक है, मिश्रित लाल काली मृदा। ठीक है, अब हम देखेंगे किसको? मिश्रित लाल काली मृदा को देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि मिश्रित जो लाल काली मिट्टी है वो किस किस एरिया में पाई जाती है, इसका निर्माण किससे होता है? तो जो हमारी जो मिश्रित लाल काली मिट्टी है इसका निर्माण किससे होता है? नीस और ग्रेनाइट से। यानी नीस और ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती है, नीस और किसकी? ये हो गया निर्माण, ये हो गया आपका निर्माण नीस व ग्रेनाइट। ठीक है, के ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से, तो ये जो हमारी जो मिश्रित लाल काली मिट्टी इसका निर्माण किससे होता है? नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से होता है। इसकी अगर से हम बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल है, हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में ये मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कितने भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 18.30% भाग में पाई जाती है। कौन सी? मिश्रित लाल काली मिट्टी। जो मिश्रित लाल काली मिट्टी कितनी, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने में पाया जाता है? 18.30 भूभाग में पाई जाती है। और इसकी हम विस्तार की अगर से हम बात करते हैं, किसकी? मिश्रित लाल काली मिट्टी की जो इसका विस्तार है तो वो कौन कौन से जिलों में है? ठीक है, विस्तार है वो किन किन जिलों में है? वो है मंडला, ठीक है, मंडला, बालाघाट हो गया, डिंडौरी हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया। ठीक है, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ये हो गया टीकमगढ़ हो गया। ऐसे और भी ज़िले हैं, रीवा, सतना हो गए, गुना हो गए, शिवपुरी हो गई। ठीक है, रीवा, सतना, गुना, शिवपुरी। ठीक है,
तो इसका जो विस्तार है हमारी, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे मध्य प्रदेश के किस किस जिलों में, मुख्यतः जिलों के नाम बताया मैंने, कौन से, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, गुना और शिवपुरी, ये जो जिले हैं इनमें मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः नहीं पाई जाती है, इसलिए हम बोल नहीं सकते कि ये एक ही मिट्टी पाई जाती है इस जिले में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी इन जिलों में क्या खास करके ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है, कौन सी, मिश्रित लाल काली मिट्टी जो है वो यानी मुख्यतः पाई जाती है बोली जाए तो, चलो ठीक है ना, मुख्यतः पाई जाती है मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना और शिवपुरी में। अगर से हम इसको मैप के हिसाब से हम देखना चाहें, इसको अगर से हम मैप के हिसाब से देखना चाहें, नहीं है यार, ये हो गया आपका बालाघाट, ठीक है, इतना नहीं है ये। ठीक है, मैं बस ऐसे ही सिंपल बना दिया हूँ मैप, ठीक है। तो हम कौन सी मिट्टी पे थे, मिश्रित लाल काली मिट्टी जो है वो किस एरिया में पाई जाती है, हमको तो मालूम है कि ये जो एरिया हो गई, ये इसमें कौन सी लाल पीली मिट्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये वाली जो एरिया हो गई हमारी, कौन सी वाली, ये वाली हो गई, ये वाली एरिया। तो इस मिट्टी में यहाँ पर जो पाई जाती है वो कौन सी, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये टोटल काली मिट्टी का एरिया हो गया, ये लाल पीली मिट्टी का एरिया हो गया ये वाला, और ये जो भाग हमारा जो बच गया है, यानी अगर से लगभग कहा जाए तो ये जो कौन सा पठार है यहाँ पे, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो बुंदेलखंड के पठार में अब देखो, इनमें भी जरूरी नहीं है कि यही मिट्टी पाई जाती है, इनमें भी मतलब जो लाल पीली मिट्टी हो गई और जो काली मिट्टी हो गई, इनके भी कुछ क्षेत्रों में कौन सी मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः अगर से बात करी जाए तो जो बुंदेलखंड का जो पठार है हमारा, तो बुंदेलखंड के पठार में हमने यहाँ पे नाम लिए ना, यहाँ पे बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, छतरपुर, टीकमगढ़ हो गया, इधर हमने क्या लिए, इधर गुना ले लिए, शिवपुरी ले लिए, पन्ना ले लिए, ठीक है। ये जो हमने ये इधर रीवा ले लिए हमने, तो ये जो एरिया है तो ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः, तो वो कौन सी पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये वाले एरिया में मैंने जो बताया हूँ आपको, ये वाले एरिया में पाई जाती है कौन सी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अगर से हम बात करें कि इसमें जो मुख्यतः फसल होती है, देखो पेन ना बहुत दिमाग ख़राब कर रही है, मुख्यतः जो फसल होती है, मैं इसमें साइड डाल लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें जो मुख्यतः फसल होती है ज्वार और बाजरा, ज्वार और क्या, बाजरा। अब ये जो ज्वार और बाजरा है ये कौन से अनाज के अंतर्गत आते हैं, तो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का जो पठार है वो उस एरिया में मतलब फसल का उत्पादन जो होता है वो कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो होती है ना, तो मिश्रित लाल काली मिट्टी होने के कारण, ये जो मिश्रित लाल काली मिट्टी है ये इसमें ज़्यादा उर्वरकता नहीं होने की वजह से इसमें मोटे अनाजों का, मतलब इसमें रेतीली, इसका एक नाम है। और किसका, हमारे मिश्रित लाल काली मिट्टी का, लाल रेतीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं हम लोग, लाल रेतीली मिट्टी। और हमको मालूम है कि ये जो रेतीली मिट्टी होती है इसमें जो होती है फसल की मात्रा अगर से उगाने की कोशिश करें तो उसमें बहुत कम मात्रा में फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो रेतीली होने के कारण से इसमें जो मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है, कौन सी, ज्वार और बाजरा। तो इन दो फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किनमें, इसमें मिश्रित लाल काली मिट्टी में, क्योंकि ये रेतीली होती है, ठीक है। इसकी उर्वरकता है वो होती है कम, ठीक है। इसको हमको ध्यान में रखना है,
ठीक है। अब हम इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, अब इम्पोर्टेंट बात वाली क्या बात, मैं तो आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि ये जो मिश्रित, हमको तो मालूम है कि लाल की काली मिट्टी तो मिश्रित रहेगी ही रहेगी, ये तो ठीक है। लेकिन मैंने सामने में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है नाम, मैंने नहीं लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको मिश्रित क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो होती है, ये जो मिट्टी है, इसमें देखो मैंने ये बताया ना बुंदेलखंड का पठार हो गया, तो इसमें लाल पीली मिट्टी का भी मिक्सचर है, इसमें गहरी काली मिट्टी का भी मिक्सचर है, इसमें जो छिछली मिट्टी है उसका भी मिक्सचर है, कुछ जलोढ़ मिट्टी हो, यानी कि ये जो टोटल मिट्टियाँ है, टोटल मिट्टियों के मिश्रण से अगर कहा जाए तो ये बन गई हमारी कौन सी, मिश्रित लाल काली मिट्टी। और इसमें जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होती है उसकी मात्रा किसकी, लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की, इसलिए हम उसको मिश्रित लाल काली मिट्टी बोलते हैं। लेकिन अगर से देखा जाए तो इसमें पूरा ये टोटल मिट्टियों का मिक्सचर होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको मिक्सचर लाल काली मतलब मिश्रित लाल काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। हमारी जो लास्ट मिट्टी है मध्य प्रदेश की, जो लास्ट मिट्टी है कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। हम देखेंगे इसमें कौन सी मिट्टी, हमारे मध्य प्रदेश की पांचवी मिट्टी, जो हमारे द्वारा 4 मिट्टी पढ़ ली गई है, अब जो पांचवी जो मिट्टी है वो कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा, ठीक है। अब हम इसमें देख लेंगे क्या, लेटेराइट मृदा। अब हम बात करते हैं किसकी, लेटेराइट मृदा की। तो जो लेटेराइट मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी फसलें उत्पादित हो जाती है, ये हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में, मतलब किन किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, कौन सी वाली, लेटेराइट मिट्टी। इसमें किन किन तत्वों की मतलब प्रचुरता होती है, ये हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये एक चट्टानी मिट्टी है, ठीक है। कौन सी है, इसको अगर से हम बात करें तो यह एक चट्टानी मृदा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो लेटेराइट मृदा है तो इसका नाम कौन सा है, मतलब जो लेटेराइट मृदा है ना, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, अगर से हम बात करते हैं कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है, किसको, लेटेराइट मृदा को, तो इसको लाल बलुई मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाल बलुई मृदा, ठीक है। तो जो लेटेराइट मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं, लाल बलुई मृदा के नाम से जानते हैं, और एक किस नाम से जानते हैं, भाटा। तो ये जो भाटा जो नाम है ना, बैगन मत समझना तो ये जो लाल बलुई मृदा के नाम से जानते हैं और भाटा, तो ये जो मतलब गांव वाली एरिया होती है ना, गांव भाषा में अगर से कहा जाए तो लेटेराइट मिट्टी को किस नाम से हम जो जानते हैं, भाटा के नाम से भी जानते हैं। और इसको एक चट्टानी मृदा भी बोलते हैं हम लोग, किसको, लेटेराइट मिट्टी को। और इस मिट्टी में प्रचुरता होती है, किसकी होती है, प्रचुरता होती है, किसकी होती है, Fe और किसकी, Si, मतलब ये कि आयरन की और किसकी, सिलिका की। ये जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें किसकी किसकी प्रचुरता होती है, आयरन की और सिलिका की प्रचुरता होती है, किसमें, लेटेराइट मिट्टी में। अब हम अगर से मध्य प्रदेश के मैप में देखें कि मध्य प्रदेश के मैप में जो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मैंने आपको देखो ये मैप बना के रखा है, और ये जो एरिया दिख रही है आपको, तो यहाँ पर क्या हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, और ये कौन सा एरिया हो गया, बालाघाट हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में, ये जो एरिया मैंने आपको जो शो कर रहा है यहाँ पर मैप में, इस एरिया में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्यतः जो लेटेराइट मिट्टी है हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में, छिंदवाड़ा और कौन सा, बालाघाट। तो ये वाला जो एरिया हो गया, ये कौन सा एरिया हो गया, मैकाल पर्वत है ना, मैकाल, ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस एरिया के अंतर्गत में छिंदवाड़ा, बालाघाट, और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हमारी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कि इस मतलब ये जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें कौन सी मुख्यतः अगर से फसल की बात की जाए, है ना, फसल, तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें जो मुख्य फसल के रूप में अगर से उगाई जाती है तो वो कौन सी, बागानी फसलें, तो लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, मुख्यतः बागानी फसलें उगाई जाती है। इसकी और एक इम्पॉर्टेंट बात हम करते हैं, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है, हमने प्रचुरता भी बता दी है, अब बात करते हैं किसकी, कमी की। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है, ह्यूमस की। किसकी कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। अब हम बोले कि इसमें ह्यूमस की कमी क्यों होती है, ठीक है,
लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन ह्यूमस की कमी क्यों होती है तो हमको मालूम होना चाहिए। तो ये जो एरिया है, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ये जो छिंदवाड़ा दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर में कौन सा जिला आता है हमारा, होशंगाबाद जिला। और आप सभी को मालूम है कि होशंगाबाद जिला हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, वो होती है पचमढ़ी में। तो ये होशंगाबाद में पचमढ़ी, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण से और सबसे ज़्यादा तापमान, तो ये जो ह्यूमस की कमी क्यों होती है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और वर्षा होने की वजह से जो उसके जो क्षारीय तत्व होते हैं, किसके, मृदा के जो क्षारीय तत्व होते हैं, ठीक है, क्षारीय तत्व जो होते हैं वो क्षारीय तत्व और ह्यूमस, ये दोनों पानी में घुलकर, मतलब जल में घुलकर के क्या होते हैं, जो मृदा की जो निचली परत होती है, तो मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। इसी वजह से इसमें किसकी कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस, इसी वजह से ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। ये आपने देख लिए इसमें ह्यूमस की कमी क्यों होती है, ठीक है। हमने ये भी बता दिया इसमें बागानी फसलें, सबसे मुख्यतः फसल इसकी अगर कहा जाए तो बागानी फसलें कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी मुख्यतः, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसमें प्रचुरता किसकी होती है, आयरन और सिलिका की प्रचुरता होती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है आपके लिए, यह हमने तो आपके इसके नाम बता दिए लेटराइट मिट्टी के, कि लाल बलुई मिट्टी भी बोलते हैं इसको, और भाटा के नाम से भी जानी जाती है। किस एरिया में, गांव के एरिया में भाटा के नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन इसका निर्माण की अगर से हम बात करें, किसके, लेटराइट मिट्टी के निर्माण की बात करें, तो मानसूनी जलवायु की जो आर्द्रता एवं शुष्कता क्रमिक परिवर्तन के है ना, तो जो इसकी जो इसमें जो मानसूनी जलवायु होती है, मानसूनी जलवायु और आर्द्रता, ठीक है, मानसूनी जलवायु और क्या, आर्द्रता। तो ये जो मानसूनी जलवायु और आर्द्रता में जो शुष्कता है ना, मानसूनी जलवायु की जो आर्द्रता और शुष्कता में लगातार परिवर्तन की वजह से, है ना, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में लगातार परिवर्तन की वजह से क्या, कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो आपने देख लिए। आयरन सिलिका की प्रचुरता छिंदवाड़ा बालाघाट में पाई जाती है, बागानी फसलें मुख्यतः होती है और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। बाकी बस इतना ही रहेगा इसमें, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी है। तो दोस्तों, अगर से मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी जो भी है, तो आप समझदार है कि अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप मेरे वीडियो को आप जाके फॉलो कर सकते हैं, किस में, इंस्टाग्राम में, किस नाम से, क्या सर्च करेंगे आप जाके वहाँ पे, एग्ज़ाम फेवरेट, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एग्ज़ाम फेवरेट। और आप इंस्टाग्राम में जाकर के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं क्या, एग्ज़ाम फेवरेट, वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, बाय।